हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ, देखिए इसमें ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है, ये दो आपके लाइगेंड्स हैं और ये जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और ये है काउंटर आयन। ठीक है, तो ये आपके दो लाइगेंड्स हैं, ये सेंट्रल मेटल आयन है। आज हम पढ़ेंगे कि जो लाइगेंड हैं उनकी टाइप। लाइगेंड यहाँ क्या काम करते हैं, लाइगेंड यहाँ डोनर हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को, और सेंट्रल मेटल आयन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मतलब डोनर है, ये एक्सेप्टर है। अब आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। जो लाइगेंड हैं उनमें कितने डोनर एटम होते हैं उस बेस पर ये टाइप है। सबसे पहला है आपका यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लाइगेंड। नाम से ही पता लग रहा है यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट। यूनि मतलब वन, मोनो भी वन ही होता है। द लाइगेंड विच हैव ओनली वन डोनर एटम, जिसके पास एक डोनर एटम होता है। ठीक है जी, ओनली वन डोनर एटम, दैट इज कॉल्ड यूनिडेंटेट। अब जैसे देखिए ये लाइगेंड है अमोनिया और एक वाटर है। तो अमोनिया एक लाइगेंड है, तो उसमें डोनर एटम ओनली नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन डोनर एटम नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो एक ही डोनर एटम है नाइट्रोजन। वाटर के पास भी एक ही डोनर एटम है, कौन सा, ऑक्सीजन, तो इसको यूनिडेंटेट बोल दिया। अब डाइडेंटेट और बाइडेंटेट का नाम से ही पता लग रहा है, द लाइगेंड विच हैव टू डोनर एटम्स अटैच विद द सेम सेंट्रल मेटल आयन, जिसके पास दो डोनर एटम होंगे। जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑक्सलेट आयन और इथेन 1,2 डाइमीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइगेंड्स हैं ये। तो ऑक्सलेट आयन का फार्मूला है C2O4 2 नेगेटिव। तो यहाँ दो O नेगेटिव जो हैं, दो O, ये आपके काम कर रहे हैं डोनर एटम का, ये M मेटल है। ठीक है, वैसे ही इथेन 1,2 डाइमाइन ये न्यूट्रल लाइगेंड है, तो इसमें दो नाइट्रोजन जो दिख रहे हैं आपको, ये दो डोनर एटम है। ठीक है जी, जिसके बाद दो डोनर एटम होंगे उसको बोल देंगे हम बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लाइगेंड्स। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अब हम करेंगे पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स। अब जिसके पास तीन डोनर एटम होंगे उसको हम टरडेंटेट बोल देंगे, जिसके पास चार डोनर एटम होंगे उसको हम टेट्राडेंटेट बोल देंगे। तो अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पॉलीडेंटेट, द लाइगेंड विच हैव मोर देन टू डोनर एटम। दो से ऊपर जितने भी आ गए वो पॉलीडेंटेट में आ जाएंगे, विच हैव मोर देन टू डोनर एटम वो पॉलीडेंटेट में आ जाएंगे। अब पॉलीडेंटेट में एक लाइगेंड है जिसके पास छः डोनर एटम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेम वन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीडेंटेट लाइगेंड या हेक्साडेंटेट लाइगेंड। नाम से पता लग रहा है हेक्साडेंटेट लाइगेंड, मतलब इसके पास छः डोनर एटम होंगे, विच हैव 6 डोनर एटम। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है EDTA, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट आयन, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट आयन, EDTA। इसके पास इसका फार्मूला भी दिया गया है आपकी बुक में, पर फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपने क्या लर्न करना है कि उसके पास 6 डोनर एटम है, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, बस ये याद रख लें, EDTA। ठीक है, तो आज हमने अभी पढ़ा कि टाइप ऑफ लाइगेंड, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट और टरडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ये सारे पॉलीडेंटेट में आ जाएंगे। अब एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर एमीडेंटेट लाइगेंड। एमीडेंटेट लाइगेंड क्या होता है। एमीडेंटेट लाइगेंड देखिए क्या होता है, यूनिडेंटेट लाइगेंड होता है ये, यूनिडेंटेट लाइगेंड विच हैव मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम बट वन एटम कोऑर्डिनेट विद द मेटल आयन एट ए टाइम। जिसके पास होते तो दो डोनर एटम होते हैं, पर एक टाइम में एक ही मेटल आयन के साथ अटैच होता है। जैसे बाइडेंटेट में तो दो एक ही टाइम में अटैच हो रहे थे, तो यहाँ होते तो दो डोनर एटम है, पर एक ही एक टाइम में मेटल आयन के साथ अटैच होगा, मतलब दो मुँहा सांप है ये, पर काटता एक ही साइड से एक बार में। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे ये NO2 और ONO, ठीक है, ये आपस में एमीडेंटेट लाइगेंड है।
NO2 में N की मेटल के साथ लिंकेज होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, पर ONO में O के साथ बनेगा। ठीक है जी, मतलब जब N के साथ बन गया तो O के साथ नहीं बनेगा उस टाइम, वो डिफरेंट में बनेगा। तो NO2 को बोलते हैं नाइट्राइटो N, और यदि O के साथ लिंकेज होती है मेटल की तो उसको बोलते हैं नाइट्राइटो O। जिस भी एलिमेंट के साथ लिंकेज होती है उसका नाम पड़ गया। वैसे ही देखिए SCN और NCS, यदि S के साथ मेटल की लिंकेज है तो डिफरेंट नाम है, यदि N के साथ तो डिफरेंट है। SCN को बोलते हैं थायोसाइनाइटो और NCS को बोल देंगे आइसोथायोसाइनाइटो। क्लियर है जी। तो एमीडेंटेट लाइगेंड में भी 2 डोनर एटम होंगे, पर एक टाइम में एक ही मेटल आयन के साथ कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये आज के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। थैंक्स।